इस प्रकार का प्रेस पत्रकार साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय के सूचना पर आ गए। जी, हमारे साथ पार्टी हाथ के राष्ट्रीय ऊपर सचिव हाजी करिए। इरफान साहब हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष सलाम साहब हैं। और मुद्दा ये है कि मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के संज्ञान के बगैर या इस तरह के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए चुनाव आयोग ने टाइम दिया है, उस समय मऊ की पुलिस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके लोगों के बीच जाकर पुलिस भेजकर सभासद से वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है और घर घर जाकर चेकिंग हो रही है कि कौन उस समय घर में है या नहीं है। जो नहीं है उसका नाम काटे। सलाम साहब ने पूछा, इनसे पुलिस वाला आया तो बोले एसपी साहब ने बोला है कि जाकर चेक करो और जिस घर में नहीं है उसका नाम काटो। ये चुनाव आयोग का काम है या पुलिस का काम है, पहले प्रशासन को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन, और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन का व्यक्तिगत बैर तो कोई होगा नहीं हमसे, ये शासन के निर्देश पर, अगर ये शासन को इतना डर और भय समाया हुआ है कि घोसी की चुनाव सीट का परिणाम वही होगा जो उपचुनाव में हुआ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि हम लोग समाजवादी हैं। इस तरह के अनैतिक, गैर कानूनी और संविधान से परे किसी भी कार्रवाई का जमकर विरोध करेंगे। हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रोफेसर साहब ने डीएम को फोन किया, शायद संभवतः आज छुट्टी पर है। सीडीओ से उनकी बात हुई, सीडीओ ने भी कहा नहीं, ये चुनाव आयोग के हिसाब से पुलिस का काम नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अगर तत्काल ये बंद नहीं होगा तो चुनाव आयोग जाएंगे और आने वाली विधानसभा में भी हम इस सवाल को उठाएंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर कोई अधिकारी ये काम करना चाहे और ये सोचे कि इस जुले को हम रौंद देंगे या हम खामोश रहेंगे, तो एक बर्दाश्त कतई नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पत्रकारिता के अपने पूरे कैरियर में कभी आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण है कि पुलिस जाकर घर घर चेक करे? और ये अगर है तो सिर्फ सपा समर्थकों में, सपा पदाधिकारी और सपा कार्यकर्ताओं के इलाके में ही क्यों हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के घरों पर क्यों नहीं हो रहा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस सवाल को न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा तक में हम लोग उठाएंगे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान करता हूं कि जिस तरह का आतंक इन लोगों ने उपचुनाव में मचाया था, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। आतंक के बल पर जो चुनाव अगर जीतना चाहते हैं, शासन और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अपने चुने हुए अधिकारियों के बल पे चुनाव जीत जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि घोसी उपचुनाव से उन्होंने सबक नहीं सीखा है।